अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 4 है उस पे के उसमें हम कंसेप्ट मैप को किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। यानी इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे और उनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या है। तो बेसिकली इस चैप्टर को जो डिज़ाइन किया हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो वर्क है। वर्क की डेफिनेशन बेसिक जो है वो डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट जो है फोर्स के जो है वो अकॉर्डिंग कि जब फोर्स कांस्टेंट हो तब वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट क्या होगा उसको डिफाइन करेंगे। और उसके बाद यूनिट को डिफाइन करने के बाद हम लोग जो वर्क है उसकी जो टाइप्स बनती हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पॉजिटिव वर्क है उसके बहुत बात करेंगे। और नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल पे बात करेंगे। नेक्स्ट फिर जीरो वर्क जो है उसको डिस्कस करेंगे। नेगेटिव वर्क कब होता है उसको डिफाइन करेंगे। तीनों की एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसके साथ उनमें क्या एंगल वगैरह हो सकते हैं। जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं उसमें जो एंगल होगा उसको भी हम जो है डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये टॉपिक यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स की सेंस में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम ये करेंगे कि नेक्स्ट इसका पोर्शन जो है इसी का वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, उसके लिहाज से इसको डिस्कस किया जाएगा। और फिर ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करेंगे हम लोग क्या होता है इस के लिहाज से। हम लोग जो है बात करते हैं वर्क डन की, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो वट एवर वो कब होगा, तो इसको में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा जो कंप्लीट जो टॉपिक है जिसका नाम वर्क है यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा वेरिएबल फोर्स के लिहाज से भी और कांस्टेंट फोर्स के लिहाज से भी। फिर नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो बेसिकली पावर है, जिसको पावर पढ़ते हैं, तो पावर पे बात करेंगे। फिर हम लोग इसकी डेफिनेशन जो है उस पे, इसके यूनिट जो है सिस्टम इंटरनेशनल में उस पे बात करेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, इसको डिस्कस करेंगे। देन इसके यूनिट के मतलब कि बताया हुआ है तो वो क्या है उसको डिफाइन करेंगे। तो ये हमारे पास अब पावर वाला छोटा सा टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। इसमें और भी डेफिनेशंस आ जाएंगी, लाइक जैसे कि पावर की में एवरेज पावर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं या कैसे डिफाइन करेंगे। इसके साथ साथ इंस्टेंटेनियस पावर जो इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर देन हम लोग ये जो प्रूफ है शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसको कैसे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। तो ये पावर वाला जो है टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो एनर्जी है। तो एनर्जी क्या है बेसिकली, ठीक है ना। और एनर्जी की टाइप से बात करें अगर, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पे बात करेंगे, उसमें पोटेंशियल एनर्जी पे बात करेंगे, और लास्ट में आके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे बात करेंगे। तो टाइप्स पे जो अगर हम बात करें तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, तो काइनेटिक एनर्जी में आप एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एप्लीकेशन के तौर पे यानी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी इसको कह सकते हैं या वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। उसकी स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रूफ कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसकी डेरिवेशन जो है वो करेंगे। देन फिर हम लोग इसी से आगे चलें तो ये किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के से रिलेटेड एक टॉपिक आएगा, तो वो हम प्रूफ करेंगे। अब वो टॉपिक क्या है, उसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको जो इसको हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसकी स्टेटमेंट देन उसके जो है वो प्रूफ जो है वो करेंगे। तो उससे पहले इस टॉपिक से पहले एक और टॉपिक आ जाएगा जो कि पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से होगा, जिसको बोलते हैं एब्सलूट पोटेंशियल एनर्जी। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बेसिकली, इसको डिस्कस करेंगे। उसके वेरी नेक्स्ट जो है वो स्केल वेलोसिटी वाला है। सिंपल मेथड से दो मेथड होते हैं इसके, एक इंटीग्रेशन मेथड होता है और एक ये सिंपल जो आपकी बुक पे दिया हुआ है। बड़ी क्लासेस में BS लेवल पे
तो वो इंटीग्रेशन मेथड से जो है वो आंसर निकालते हैं, इसमें हम लोग सिंपल मेथड में। तो हम उसको भी एक दफ़ा देखेंगे कि अगर फर्स्ट करें बड़ी क्लास में तो किस तरह की ये इसकी फॉर्म जो है वो स्टेब्लिश होती है, तो उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यही जो मैंने बात की, इंटर कन्वर्जन ऑफ किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला आर्टिकल आ जाएगा। और लास्ट में आके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जो है उस पर बात करेंगे, और उसमें फिर एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास हैं, जैसे जियो थर्मल एनर्जी पे बात करेंगे, कैसे क्या होती है, कहाँ से मिलती है, कैसे हम लोग जो है इसके सोर्सेज को बढ़ा या कम कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके बहुत जो है वो सारा लिखा हुआ है। और देन फिर एनर्जी फॉर्म जो है हमारे पास फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स, उस पर बात करेंगे। एनर्जी फ्रॉम बायोमास जो है, और लास्ट में सोलर एनर्जी है। और फिर आखिरी टर्म जो है वो एनर्जी फ्रॉम वेव्स, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। ये बेसिकली सिंपल वर्ड में बोलें तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है कौन कौन से अवेलेबल हैं, उन सब के मतलब ब्रीफ सा एक डिस्क्रिप्शन है। तो बेसिकली तो ये जस्ट एक कह लो कि कंसेप्ट एसेंस में है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट से तो नहीं है, बट चूंकि सभी को जो है माइनर सा डिटेल्स जो है वो दी हुई है, इनकी ब्रीफली जो कलर डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो हम करेंगे। तो बेसिकली ये एक कंसेप्ट मैप है वर्क एनर्जी जो है हमारे पास चैप्टर की जो है कंप्लीट जो है वो डिस्क्रिप्शन इसके अंदर, कि बेसिकली रोड मैप क्या है, किस तरह से चैप्टर को हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे, कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से इसकी एंडिंग होगी। अगर हम लोग इस यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है, तो हम लोग फिर अब लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि इन इस चैप्टर की वर्थ क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन के से बोले तो लॉन्ग क्वेश्चन जो बन सकता है इसमें, उसमें सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो वर्क डन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, जब हम एक स्टेटमेंट पे बात करेंगे जिसका जो जो स्टेटमेंट बेसिकली ये होगी कि कंजर्वेटिव जो है, जो कंजर्वेटिव जो फील्ड क्या होता है, हम उस पे उसको डिफाइन करेंगे। फिर हम ग्रेविटेशनल फील्ड चूंकि कंजर्वेटिव फील्ड होता है, क्यों होता है, वो डेफिनेशन अकॉर्डिंग वो किस तरह से हम इसको कंजर्वे जो है कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड या उस कैटेगरी में रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें प्रूफ करेंगे। या सिंपल वर्ड में ये कह लें कि कंजर्वेटिव फील्ड को प्रूव करना है, लेकिन एग्जांपल किसकी लेनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड में, इसलिए लिखा हुआ है वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको हम प्रूव करेंगे। राइट, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट वन। उसके बाद चलें आगे।